हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ फिर नए क्वेश्चन के साथ जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कपूर। संजीव कपूर को जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टाफ एक देखते हैं। संजीव कपूर को जेट एयरवेज का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ फिर से 10 नए क्वेश्चन के साथ जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। 2022 में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? 10 मार्च को। 10 मार्च को 2022 में विश्व किडनी दिवस मनाया गया था। इसका स्टेप एक देखते हैं। विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 10 मार्च को मनाया गया है और किडनी दिवस का वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य हमारे गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और विश्व किडनी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया? 2006 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? बी चंद्रशेखर को। इसका स्टेप एक देखते हैं। अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित एयर मार्शल चंद्रशेखर को भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट बनाया गया है। और एयर मार्शल तेलंगाना के मूल निवासी हैं जिन्होंने खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लेने से पहले हैदराबाद के स्कूल में पढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CISF स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। वर्ष 1969 में CISF की स्थापना 10 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? 1969 में 10 मार्च को। और CISF अधिनियम 1968 के तहत 3 बटालियन का गठन किया गया था जिसे भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। तब से इस दिन को हर साल CISF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और CISF के महानिदेशक कौन है? शीलवर्धन सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तमिलनाडु सरकार ने। इसका स्टेप एक देखते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के थूथुकुडी में दक्षिण पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड कारखाने में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई है। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है। और राज्यपाल यहाँ का कौन है? N. रवि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए सरकार की मंजूरी किसने दी है? तो किसने दी है? WHO ने। इसका स्टेप एक देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। और WHO की स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को हुआ। और WHO के महानिर्देशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। इसका स्टेप एक देखते हैं। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रदर्शन वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार और प्रतियोगिता वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए वायसेस UPI डिजिटल भुगतान लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? टोनटैग ने। इसका स्टेप एक देखते हैं। टोनटैग फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी वायसेस UPI भुगतान सेवा शुरू करने के लिए NSDL पेमेंट बैंक और
एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूसी बेलारूसी एथलीटों पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो किसने प्रतिबंध लगाया है? आईपीसी ने। आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूसी बेलारूसी एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने यूक्रेन में युद्ध के कारण बीजिंग 2022 शीतकालीन पैरालंपिक के लिए रूसी पैरालंपिक समिति और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति बेलारूस से एथलीट की प्रविष्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब हुआ? तो 22 सितंबर 1989 को हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी में है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के सीईओ कौन है? जेवियर गोंजालेज हैं। और इनका अध्यक्ष कौन है? एंड्रयू पार्सन्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएसए इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसे मिलेगा? तो किसे मिलेगा? बांग्लादेशी रिजवाना हसन को। इसका स्टेप एक देखते हैं। बांग्लादेशी पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है और वह दुनिया भर के उन 12 महिलाओं में शामिल है जिन्होंने अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए असाधारण साहस और नेतृत्व दिखाने के लिए अमेरिका विदेश विभाग द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ बन रही है भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति? तो कहाँ पे बन रही है? बोध गया में। बोध गया में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति बन रही है। इसका स्टेप एक देखते हैं। बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है और इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। कितना होगी? 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। और मूर्ति में भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में और विशाल प्रतिमा का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। इससे पहले कपूर ओबेरॉय होटल के अध्यक्ष थे और उन्होंने स्पाइसजेट में मुख्य परिचालन अधिकारी और विस्तार में मुख्य रणनीति और वाणिज्य अधिकारी के रूप में भी काम किया है। और जेट एयरवेज की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1992 को हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में। और जेट एयरवेज के संस्थापक कौन है? नरेश गोयल हैं। जेट एयरवेज के सीईओ कौन है? विनय दुबे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने नया ईवी ब्रांड के रूप में क्या शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा बीडा। इसका स्टेप एक देखते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशन और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड बीडा का अनावरण किया है। और 3 मार्च 2022 को दुबई में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और सीईओ पवन मुंजाल ने बीडा ब्रांड का अनावरण किया है। और हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना कब हुआ? तो 19 जनवरी 1984 को हुआ। कहाँ हुआ? धारूहेड़ा में हुआ है। और हीरो मोटोकॉर्प के संस्थापक कौन है? ब्रिजमोहन लाल मुंजाल है। और हीरो मोटोकॉर्प का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 किस देश ने शुरू किया? तो किस देश ने शुरू किया है? न्यूजीलैंड। इसका स्टेप एक देखते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में 4 मार्च 2022 को शुरू होगा और यह 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण है। कौन सा है? 12वां संस्करण है। और फाइनल मैच हैंगले ओवल स्टेडियम में होगा। कहाँ होगा? हैंगले ओवल स्टेडियम में। और कुल 8 टीम भाग ले रही है जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मोटापा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 4 मार्च। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टेप एक देखते हैं। विश्व मोटापा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है
और यह मोटापे के बारे में जागरूकता फैलाने और उनके उन्मूलन की दिशा में कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन का आयोजन विश्व मोटापा महासंघ द्वारा किया जाता है, जो एक गैर लाभकारी संस्था है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ आधिकारिक संबंधों में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विद्या बालन को। विद्या बालन को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुआ? 2007 में हुआ। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का मूल्य संगठन कौन है? भारतीय एंटरप्राइजेज हैं। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन है? पराग राजा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया, वह कहाँ के रहने वाले थे? तो वह कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया। इसका स्टेप एक देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और शेन वॉर्न इस खेल को खेलने वाले सबसे महान क्रिकेटरों में से एक थे। और वह 1999 में ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्व कप विजेता भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलन बालब्रिज लेड जूनियर का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह कौन थे? ऑस्कर विजेता निर्माता थे। इसका स्टेप एक देखते हैं। एलन लेड जूनियर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उन्हें प्यार से लाडी के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें 1995 में मेल गिब्बन्स द्वारा निर्देशित सर्वश्रेष्ठ चित्र ब्रेव हार्ट के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड किसे मिला है? तो किसे मिला है? एनएमसीजी को। एनएमसीजी को गंगा कायाकल्प के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है। इसका स्टेप एक देखते हैं। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एनएमसीजी को गंगा नदी को पूर्व जीवित करने और जल प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव लाने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर एविएशन फ्यूज का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बन जाएगी? तो कौन बन जाएगी? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। इसका स्टेप एक देखते हैं। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस को अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमान ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी। और 2023 में स्विस और मिट्टी के तेल का पहला ग्राहक बन जाएगा। और स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन एजी की स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2002 को हुआ। और स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन एजी का मुख्यालय कहाँ है? बेसल स्विट्जरलैंड में है। और इसका अध्यक्ष कौन है? रेटो फ्रांसियोनी है। और इसका सीईओ कौन है? डाइटर ब्रैंक्स है। कौन है? डाइटर ब्रैंक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर जेरो दादा नाइक सीराल सहकारी बैंक का लाइसेंस किस बैंक ने रद्द किया है? तो किस बैंक ने रद्द किया है? आरबीआई ने। इसका स्टेप एक देखते हैं। डीआईसीजीसी की स्थापना कब हुआ? 15 जुलाई 1978 को हुआ। और डीआईसीजीसी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और डीआईसीजीसी का अध्यक्ष कौन है? माइकल पात्र। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री? इसका सही आंसर होगा हरियाणा। इसका स्टेप एक देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। हरियाणा का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ISSF विश्व कप 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? भारत। इसका स्टफ एक देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल में महासंघ द्वारा आयोजित काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में भारत में पदक तालिका में पहले स्थान पर हासिल किया है और कुल 7 पदक जीतकर भारत टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांच के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। और दूसरा स्थान पर कौन है? नॉर्वे है और कितने पदक के साथ? 6 पदक के साथ है। और पहला स्थान पर भारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? RK सिंह। इसका स्टफ एक देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया है और बिजली राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया है? तो कहाँ पे खोला गया है? हैदराबाद में। इसका स्टफ एक देखते हैं। भारत के पहले पूर्ण स्वामित्व वाली महिला औद्योगिक पार्क ने हैदराबाद में अपने दरवाजे खोले हैं और जिसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने पहली बार किसी महिला राष्ट्रपति को चुना है? तो किस देश ने चुना है? इसका सही आंसर होगा हंगरी। हंगरी ने पहली बार किसी महिला राष्ट्रपति को चुना है। इसका स्टफ एक देखते हैं। हंगरी के सांसद ने प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के करीब सहयोगी कैटलिन नोवाक को यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। और हंगरी की मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMF बोर्ड ने यूक्रेन के लिए कितने बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? तो कितने बिलियन डॉलर की? 1.4 बिलियन डॉलर की। इसका स्टफ एक देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए व्यय के वित्त पोषण और भुगतान संतुलन को बढ़ावा के लिए आपातकालीन सहायता की मंजूरी दी है। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूक्रेनी रिविनिया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लोदिमीर जेलेंस्की है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? डेनिस श्यामल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। इसका स्टफ एक देखते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई सिंह पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? त्रिपुरा। इसका स्टेप एक देखते हैं। त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है। और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव हैं। और त्रिपुरा का राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस AK सिकरी को। इसका स्टेप एक देखते हैं। देवाशीष पांडे को भारतीय बीमा नियामक और विकास पदाधिकारी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और IRDAI की स्थापना कब हुआ? 1999 में हुआ। और IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कोलगेट पोमोलिव लिमिटेड के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? प्रभा नरसिम्हन को। इसका स्टेप एक देखते हैं। प्रभा नरसिम्हन को कोलगेट पोमोलिव लिमिटेड का सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह राम राघवन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? राम राघवन का, जिन्हें कोलगेट पोमोलिव कंपनी में प्रेसिडेंट एंटरप्राइज ओरल केयर के रूप में पदोन्नत किया गया है। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तपन सिंघेल को। इसका स्टेप एक देखते हैं। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने अपने एमडी और सीईओ तपन सिंघेल के लिए 5 साल के विस्तार की घोषणा की है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के एक बयान में कहा गया, नया कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2022 से। और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुआ? 2001 में हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर संवाद किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका स्टेप एक देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण में भाग लेने के लिए 34 राज्यों के 3000 से अधिक राज्य मिशन कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने लॉग इन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? पुदुचेरी में। पुदुचेरी में डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत पुडुचेरी एक डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र बना रहा है और अगस्त के दूसरे सप्ताह तक पहले चरण में डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के 4 बिल्डिंग टुकड़े स्थापित और कार्यान्वित किए जा चुके होंगे। और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी है। और पुदुचेरी का उपराज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया? 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है और यह दिन आग्रह करने का अवसर देता है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी जाए और उनकी रक्षा की जाए, साथ ही उन अधिकारों को खतरे में डालने वाले बाजार के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय का विरोध किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत विटिडसन से हारने के बाद रजत पदक जीता है। किससे हारने के बाद? कुनलावुत विटिडसन से हारने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? श्रेयस अय्यर और अमेलिया केर को। इसका स्टेप एक देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत के स्टार ऑल फॉर्मेट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और वाइट्स फंड्स की ऑलराउंडर अमेलिया केर को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 14 मार्च को। इसका स्टेप एक देखते हैं। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 2022 नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। कौन सी है? 25वीं है। और इस दिन का उद्देश्य नदियों के
अहमियत और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ दुनिया भर के लोगों को नदियों के संरक्षण, नदी प्रबंधन, प्रदूषण और स्वास्थ्य और बेहतर पानी तक समान पहुंच के बारे में चर्चा करने और जागरूकता फैलाने के लिए एक साथ लाना है। और 2022 का थीम क्या है? जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाप्टा अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है। यह कौन सा संस्करण है? तो यह कौन सा संस्करण है? 75वां। इसका स्टेप देखते हैं। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों का 75वां संस्करण, जिसे वाप्टा पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, और लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया था। किस हॉल में किया गया था? लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत रथ को। इसका स्टेप देखते हैं। रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में नामित किया गया है, और वह वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक सुशील चंद्र मिश्रा की जगह लेंगे। किसके जगह लेंगे? सुशील चंद्र मिश्रा की जगह लेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? 18 फरवरी 1959 को हुआ। और ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। इसका स्टेप देखते हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, और फरवरी 2022 में एन चंद्रशेखरन को 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। और टाटा समूह की स्थापना कब हुआ? 1868 में हुआ, मुंबई में। और टाटा समूह का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसके संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? भगवंत मान। भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसका स्टेप देखते हैं। भगत सिंह के पैतृक गांव घटकर कला में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की मौजूदगी में भगवंत मान ने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है कि मैं 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर। और आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्य पंजाब विधानसभा में कांग्रेस और बसपा गठबंधन को पछाड़ते हुए 92 सीटों पर जीत हासिल की है। कितने सीटों पर? 92 सीटों पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसका स्टेप देखते हैं। गुरुग्राम के इस केंद्र की आवाज इसके काम से दुनिया भर में सुनी जाएगी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और विश्व धर्म संसद भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में। इसका स्टेप देखते हैं। भारत को FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है, और ओलंपियाड का 44वां संस्करण 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित होने वाला है। कहाँ आयोजित होने वाला है? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया गया है? तो कब घोषित किया गया है? 15 मार्च को। इसका स्टेप देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 से शुरू होकर हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर 2022 किसको सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी में नामित किया गया है? तो किसको किया गया है? राइटिंग विद फायर को। इसका स्टेप देखते हैं। दलितों के नेतृत्व वाले सर्व महिला समाचार पत्र खबर लहरिया के बारे में एक वृत्त चित्र राइटिंग विद फायर ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय वृत्त चित्र बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ई ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है?
दिल्ली। इसका स्टेप एक देखते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है और यह दिल्ली के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेमेंट टेक स्टार्टअप इंजीलिएट टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण किसने किया है? तो किसने किया है? रेजपे ने। इसका स्टेप एक देखते हैं। एक फिनटेक यूनिकॉर्न रेजपे ने एक अज्ञात राशि के लिए एक प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इंजीलिएट टेक्नोलॉजी को खरीदने की घोषणा की है, जो बैंकों को भुगतान प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी फर्मों को डेटा लीक के लिए आरबीआई ने किस बैंक को दंडित किया है? तो किस बैंक को किया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। इसका स्टेप एक देखते हैं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को स्वीकार करने से रोक दिया है, क्योंकि उसने डाटा को दूसरे देशों से सर्वरों में स्थानांतरित करने की अनुमति देकर और अपने उपयोगकर्ताओं को ठीक से प्रमाणित करने में विफल रहने के कारण कानूनों को तोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। इसका स्टेप एक देखते हैं। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है और यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा परिचालित किया जाता है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकारों से 230 करोड़ रुपए की पूंजी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म बन गई है? तो कौन सी कंपनी बन गई है? महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। इसका स्टेप एक देखते हैं। कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक बन गई है और वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी ने बताया कि उसने 157 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। कितना? 157 मिलियन टन कोयले का।